फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनको डिफाइन करते हैं और उसके बाद में इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में जो हमारा दिया हुआ इंक्रीजिंग फंक्शन, इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f इज सेड टू बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b if x1 less than x2, that implies fx1 less than equal to fx2 for all x1, x2 belongs to a, b। मीन्स कोई भी फंक्शन जो है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा कब, किसी भी गिवन इंटरवल पे, लाइक दैट a, b पे, कब जब x1 क्या हो, लेस हो x2 से, एंड fx1 वो होना चाहिए लेस इक्वल टू fx2 से फॉर ऑल x1, x2 belongs to a, b। The figure shows an increasing function on the interval a, b। यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो एग्जांपल हम देख रहे हैं, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमने x इज इक्वल टू a से स्टार्ट किया है और कहाँ तक जा रहे हैं अपन, x इज इक्वल टू b तक जा रहे हैं। तो देखिए इनिशियली x इज इक्वल टू a पे हमारा ग्राफ इस पॉइंट पे है, इसके बाद में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, इस पोजीशन में पहुंचेगा, फिर आफ्टर सम टाइम ये क्या हो गया, यहाँ तक कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट होने के बाद फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में ये कांस्टेंट भी हो सकता है और पर्टिकुलर इंक्रीजिंग फॉर्म में भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन को। इसके बाद में नेक्स्ट आपका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इस पे बहुत ध्यान रखना आप, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मीन्स दोनों में डिफरेंस ही आएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन में जो ग्राफ होता है वो कांस्टेंट भी हो सकता है। मीन्स कोई स्टेज ऐसी भी आ सकती है जहां पर उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। पर्टिकुलर किसी भी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, वहां पर अनचेंज्ड मीन्स कांस्टेंट होगी, एंड कुछ समय पे क्या होगा, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगी, लेकिन कभी भी वो डिक्रीजिंग नहीं होगी, मीन्स लेस में नहीं चलेगी, कभी हमेशा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ये जो डायग्राम था वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन को। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ फंक्शन f इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b if x1 less than x2, that implies fx1 less than fx2 for all x1, x2 belongs to a, b। मीन्स जो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन था वहां पे लेस देन इक्वल टू भी था, बट यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है, लेस देन है। मीन्स fx1 इट विल बी ऑलवेज लेस देन विथ fx2 फॉर ऑल x1, x2 belongs to a, b। ये जो ग्राफ आपका यहाँ पर शो हुआ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, द फिगर बिलो शोज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल a, b। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस पर है और ये आपका y एक्सिस पे है। तो x इज इक्वल टू a पे ग्राफ की पोजीशन यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर ये कांस्टेंट हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ये इस तरीके से ये इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर पॉइंट आके ये फिक्स हो गया है, जो कि क्या है आपका x इज इक्वल टू b है। तो आगे जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपको इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन निकालने के लिए पूछेगा, और फिर इसके बाद में वो डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी वहां पर पूछ सकता है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया, इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको जब हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे अभी हमने इंक्रीजिंग फंक्शन डिस्कस किया है, सेम यहाँ पर डिक्रीजिंग फंक्शन भी रहेगा विथ माइनर चेंज। तो इसकी डेफिनेशन है a function f is said to be a decreasing function on a, b if x1 less than x2, that implies fx1 greater than equal to fx2 for all x1, x2 belongs to a, b। मीन्स यहाँ पर जो कंडीशन है वो x1 लेस देन x2 ही होना चाहिए, बट डिक्रीजिंग में क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग में यहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू था, बट डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1, x2 belongs to a, b। जो a, b है वो क्या है, पर्टिकुलर यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है। द फिगर शोज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल a, b। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा ग्राफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑपोजिट होगा। अभी हमने उसके पहले जो इंक्रीजिंग फंक्शन किया था उसमें हमारा x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे ग्राफ हमारा x इज इक्वल टू b से स्टार्ट होगा। तो x इज इक्वल टू b यहाँ पर हम, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू b पे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये पहले हाईएस्ट पॉइंट पे है, उसके बाद में फिर ये यहाँ से डाउन हुआ तो थोड़ा सा कम होगा, कम होने के बाद फिर ये जो स्टेज रहेगी इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, एंड देन फिर इसके बाद में क्या हुआ, डिक्रीज होकर पॉइंट
बी पे पहुंच गया। तो x इज इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक जो हमारा ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डिक्रीजिंग फंक्शन को। इसके बाद में हमारा आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो उसमें क्या चेंज आएगा, सेम डेफिनेशन रहेगी, यहाँ पर इक्वल टू साइन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो fx1 ग्रेटर देन fx2 मीन्स जैसे अभी अपन ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन डिफाइन किया था वैसे ही आपका क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी रहेगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन है, a function f is said to be strictly decreasing function on a comma b if x less than x2, that implies fx1 greater than fx2 for all x1 comma x2 belongs to a comma b. The figure below shows a strictly decreasing function on a comma b. यहाँ पे ग्राफ में हम देख रहे हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। हमारा जो ग्राफ है वो x इज इक्वल टू a से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट पे। इसके बाद में कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते किस पॉइंट पे पहुंचता है, ये पॉइंट b पे पहुंचता है। तो ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को। क्योंकि यहाँ दोनों में डिफरेंस ये रहेगा, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डिफरेंस ये रहेगा कि डिक्रीजिंग अगर हमारा फंक्शन दिया है इट मीन्स वो किसी स्टेज पे कांस्टेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो किसी भी स्टेज पे कांस्टेंट नहीं होगा, वो कंटिन्यूसली क्या होगा, रिड्यूस होते होते और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू a से लेकर कहां तक जा रहा है, आपका x इक्वल टू b तक जा रहा है। कुछ नोट है यहाँ पर जो आपको कॉपी में भी नोट करना है और इसके बेसिस पे हमें जो एक्सरसाइज दी जा रही है यहाँ पर उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो जैसे कि फर्स्ट दिया है इसमें, इफ फंक्शन f इज इंक्रीजिंग इट मींस f डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर f डैश का मतलब है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मींस जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा और उस फंक्शन को पूछा है कि वो इंक्रीजिंग है, इट मींस उसे क्या करना है, एक बार हमें डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के बाद में फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, जो भी वहां पर आपको दी जाएगी वैल्यू, उस वैल्यू के लिए हमें चेक करना है कि जो हमारा फंक्शन है वो अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू है, इट मींस वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, मींस यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ अ फंक्शन f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देन इन दिस केस क्या होगा, f डैश की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि इंक्रीजिंग में क्या होता है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है वैल्यू। मतलब जो डिफरेंशियल पार्ट है उसका, जैसे आपने y इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया है आपको और आपने वहां से क्या निकाला, dy बाई dx निकाला, और उसके बाद में फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ गिवन वेरिएबल अगर वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वहां पर वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, मतलब इक्वल टू 0 नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेम इसका जो थर्ड पॉइंट है इसमें है कि इफ अ फंक्शन f इज डिक्रीजिंग, अब डिक्रीजिंग वाले केस में क्या होगा, जो f डैश है वो लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 भी हो सकता है लेस देन के साथ में, लेकिन जब हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर f डैश लेस देन 0, मतलब सिर्फ यहाँ पर लेस देन 0 होगा, उसमें इक्वल टू साइन नहीं आएगा। तो चलिए ये भी जो कंटेंट्स अभी हमने डिस्कस किया है, इन कंटेंट्स को हम कुछ क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, तो इससे आपको जो अभी हमने डिस्क्राइब किया, जो हमने डिफाइन किया, वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन 1, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 41 is increasing on R। जो R है वो क्या है, यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए इसको इंक्रीजिंग शो करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx is equal to we have क्या है, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 41, ये हमारा क्या है, fx है। इसके बाद में हमें क्या निकालना है, यहाँ से f डैश निकालना है, f डैश x मतलब इसको क्या करना है अपन को, डिफरेंशिएट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बाई डी एक्स 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 41। ओके, इसको डिफरेंशिएट किया तो 2x क्यूब का हो जाएगा 3 टू जा 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर का मिलेगा हमें क्या, यहाँ से 6x और यहाँ से जो 12x, यहाँ से मिलेगा आपको 12, 6 टू जा 12x प्लस यहाँ पे मिलेगा आपको 6, समथिंग इज कॉमन फ्रॉम हियर, 6 हमने कॉमन किया तो ये मिलेगा हमें x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अंदर जो वैल्यू है इसे हम लिख सकते हैं 6 ब्रैकेट में
x माइनस वन का स्क्वायर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए, x माइनस वन का स्क्वायर के लिए है। अब हमें क्वेश्चन दिया था कि ऑन r पे हमें चेक करना है। तो देखिए, नाउ x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मीन्स कोई भी रियल नंबर आप लेते हैं यहाँ पर। तो रियल नंबर में सपोज, जैसे मान लें सपोज मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखा, तो यहाँ पे मैं रफली वर्क करके देखता हूँ, है ना। तो 6 यहाँ पे 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0, और 0 इंटू 6 मतलब क्या हुआ, 0 ही आएगा, इक्वल टू 0 मिलेगा यहाँ पर। तो जो f डैश x है अभी के केस में वो क्या हो रहा है हमारा, इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। फिर जब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिखा, 2 लिखा, तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, और 1 इंटू 6 क्या मिलेगा अपन को, 6 मिलेगा। तो यहाँ से f 6 ब्रैकेट में 2 माइनस 1 ये मिल जाएगा हमें कितना, 6 मिलेगा। तो जो 6 है वो क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है। और इसके बाद में 3, 4, 5, 6 जो भी आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। मतलब जो f डैश x है वो क्या मिल रहा है यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही मिल रहा है। तो वी कैन से कि नाउ फॉर x बिलोंग्स टू r, जो 6x माइनस 1 का स्क्वायर है ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जैसे मैंने यहाँ पर शो करके दिखाया है। तो दैट सोज, दैट इज, जिसको हम लिख सकते हैं f डैश x जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और इसको लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो f डैश x की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हेंस हम लिख सकते हैं thus fx is increasing function on r। तो जो भी आपको यहाँ पर इक्वेशन दी जाएगी उस इक्वेशन को सेम आपको इस मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फंक्शन fx is equal to sin x is a strictly increasing in 0, pi by 2, b strictly decreasing on pi by 2, pi, and c neither increasing nor decreasing in 0, pi। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में fx की वैल्यू हमारे पास में क्या है, sin x है। तो इस sin x को हमें शो करके दिखाना है, ये fx है हमारा, इसमें हमें शो करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा कब, जब 0 मतलब 0 और पाई बाय 2 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कहाँ पर, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, और ये ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा कहाँ पर, 0 से पाई के बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। फंक्शन हमारे पास में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहां से जब अपन f डैश एक्स फाइंड करेंगे तो f डैश हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स साइन एक्स, दैट इज ये मिलेगा हमें cos x। तो जो आपका f डैश एक्स है वो क्या मिल गया आपको, cos x मिल गया। अब a हमें दिया हुआ है, a हमें चेक करना है कहां पर, when x belongs to 0, pi by 2 मीन्स वी आर सेइंग कि जो x है, मीन्स यहाँ पर जो एंगल है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। 0 से पाई बाय 2 मतलब 0 से 90 के बीच में है। तो चलिए लेट्स वी चेक। इसमें हमने सबसे पहले लिया 30 डिग्री, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, जो क्या मिलेगा आपको 1 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। फिर हम आते हैं 45 डिग्री पे, तो 45 पे भी क्या मिलेगा आपको 1/√2, मतलब ये भी अगेन आपको क्या मिलेगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा। देन फिर हम आते हैं 60 पर, तो 60 पे क्या मिलेगा आपको 1/2 मतलब 0.5 मिलेगा। तो यहाँ पे सारी जो वैल्यूज हैं वो हमें क्या मिल रही हैं इसमें
ग्रेटर देन 0 मिल रही है। मतलब कोई केस यहाँ पर ऐसा नहीं है जहां पर आपको इक्वल टू भी मिल रहा हो, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में आपको वैल्यू रखना है। अगर आप मान लो यहाँ पर π/2 रखते हो, मीन्स cos π/2 अगर आप रखते हो तो cos π/2 की वैल्यू 0 हो सकती थी, बट हमें इंटरवल दिया है कि आपको 0 से π/2 के बीच में ही रखना है। तो cos 30, cos 45, cos 60, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल्स हैं, डिग्रीज है, जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो इन सब केस में आपको क्या मिलेगा, जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि when x belongs to 0, π/2, then जो cos x है वो क्या मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। और जब cos x ग्रेटर देन 0 मिलेगा, दैट इज जो आपका f डैश x है वो क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। और ये जो ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, देयरफॉर fx इज strictly increasing function in 0, π/2। सेकेंड केस हम ले रहे हैं, केस बी में हमें लिखा था when x belongs to π/2, π। मतलब अब हम जो cos x हमें दिया हुआ था उसमें हम क्या वैल्यू रखेंगे, 90 से 180 के बीच में। तो 90 से 180 के बीच में हम जितनी भी वैल्यूज रखते हैं, जितनी भी डिग्रीज में हम cos को चेक करते हैं, तो हर एक प्लेस पे हमें क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप देख सकते हैं कि cos थीटा 90 से 180 के बीच में क्या रहता है, हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि when x belongs to π/2, π, देन क्या होगा, cos x जो है वो लेस देन 0 होगा। दैट इज जो यहाँ पर आपका f डैश x है वो क्या है, लेस देन 0 है। और जब f डैश x लेस देन 0 होगा तो आप लिखेंगे देयरफॉर जो आपका fx है इज स्ट्रिक्टली decreasing function in π/2, π। देन अब हम थर्ड केस चेक करते हैं। तो थर्ड केस में हमारे पास मतलब सी केस में हम लिखते हैं when x belongs to π, 0। मतलब जब x की वैल्यू क्या हो, पाई से x, π, 0। मतलब जब 0 से पाई के बीच में होती है। तो 0 से पाई के बीच में जब अपन जाते हैं तो हमारे पास में क्या क्या केस बनेंगे। एक तो अपना पाई से हमें मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, अपन पाई से 0 तक आ रहे हैं। तो पाई से हम पहले कहाँ पर पहुंचेंगे, 180 पे पहुंचेंगे, मतलब पाई से 90 पे पहुंचेंगे। मतलब पाई क्या है, 180 से फिर अपन बैक होंगे तो 150, फिर 120, फिर सीधे कहाँ पर पहुंचेंगे अपन, 90 पहुंचेंगे। तो अपना एक ऐसा इंटरवल बनेगा, ये पाई से लेकर बनेगा π/2 तक, और फिर π/2 से लेकर कहाँ तक बनेगा, 0 तक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पाई से π/2 में यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी, और π/2 से 0 के बीच में वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि when x belongs to π/2 then we see f dash x ये होगा ग्रेटर देन 0 in 0, π/2। मतलब 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव, मतलब वो क्या होगा, f डैश की जो वैल्यू है, मतलब cos x की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ग्रेटर होगी। एंड इसी टाइम पे हम देखेंगे कि जो f डैश x है वो लेस देन 0 होगा, कहाँ पर, इन π/2, π। मतलब पाई से 0 के बीच में दो केस बनेंगे यहाँ पे, तो 0 से π/2 बनेगा, π/2 से पाई बनेगा। तो इन दोनों केस में एक में ग्रेटर मिल रहा है और एक में लेस मिल रहा है। तो ये वो केस है जहाँ पर फंक्शन हमारा ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही यहाँ पर डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सो fx मतलब f डैश x इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन 0, π। thus जो आपका fx है इज नाइदर इंक्रीजिंग और यहाँ पर नॉर डिक्रीजिंग। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको फंक्शन जो दिए जाएंगे उन फंक्शन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं,
find the intervals in which the function given by fx is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 is strictly increasing or डिक्रीजिंग। चलिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उस फंक्शन को आप लिखते हैं। एफ एक्स तो दिया था आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इसकी मेथड ही मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाऊँगा इस क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले अपन यहाँ से इसका एफ डैश निकालेंगे। एफ डैश मीन्स इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस यहाँ पर कितना जाएगा आपका 9 और ये 0 हो जाएगा। समथिंग इज कॉमन फ्रॉम हियर। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 3 हम कॉमन किए, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। हमें इंटरवल फाइंड करना है तो एक केस हमको लेना पड़ेगा यहाँ पर, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। देन इस केस में क्या मिलेगा हमें 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 अपॉन में आएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू। इसको अपन फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x को कॉमन किया तो ये मिलेगा हमें x माइनस 3 और माइनस से हमने 1 कॉमन किया तो ये मिलेगा आपको x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा x माइनस 3 और ये मिलेगा आपको x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगी। ओके, तो देखिए अब हमारे पास में यहाँ पर 2 वैल्यू हैं। मतलब जो अभी हमने फाइंड किया है वो x के लिए 3 है और x के लिए 1 है। तो जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है वो क्या है हमारी 1 है। अब 1 से और मिनिमम में अपन जाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा, फिर -1 -2 -3 -4 से लेकर कहाँ तक अपन जा सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक। तो जो हमारा फर्स्ट इंटरवल बनेगा वो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस इंटरवल्स आर। फर्स्ट इंटरवल हमारा बनेगा 1, फिर हम लेफ्ट में जाते हैं 0 -1 -2 -3 से लेकर कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो 1 और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, ये हमारा फर्स्ट इंटरवल बनेगा। इसके बाद में सेकंड हमारा बनेगा 1। 1 से अपन राइट में जाते हैं तो 2 3 4, लेकिन 2 और फिर अगला नंबर क्या जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। तो 1, 3 ये हमारा सेकंड इंटरवल होगा। अब दोनों में से हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पर 3 है। 3 से हम आगे जाते हैं तो 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर कहाँ तक बनेगा, वो हमारा इन्फिनिटी तक। तो जो अगला हमारा पेयर है वो क्या बनेगा 3, इन्फिनिटी। तो हमारे पास में ऐसे 3 इंटरवल मिल जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी, 1 3 और 3, इन्फिनिटी। अब इन पे हमें चेक करना है कि जो हमारा एफ डैश एक्स है वो क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, 1, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में हम कोई वैल्यू लेते हैं। तो हमारे पास में जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है अपन को यहाँ पर, ये हमें दिया था 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। देखो एफ डैश एक्स हमें दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 और हमको माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच की कोई वैल्यू चेक करनी है। तो 1 से छोटी वैल्यू क्या है, 0 है। अगर सपोज हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये 0 बचा, क्या हमारे पास में 9 बचा। मतलब दैट इज एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है हमें, ग्रेटर देन 0। और जो ग्रेटर देन 0 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी, 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला केस हमारा सॉल्व हो गया। अब हम अगला केस के लिए चेक करेंगे 1, 3 के लिए। तो 1 और 3 के बीच में क्या वैल्यू हमारी 2 है। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं एफ डैश एक्स में तो क्या मिलेगा, 2 2 4 4 3 12 माइनस 12 इंटू 2। चलो इसको चेक कर लेते हैं हम अभी।
व्हेन x बिलोंग्स टू 1,3। तो f डैश x हमें क्या दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है हमें 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो x की वैल्यू 2, मतलब 1 और 3 के बीच में क्या है, 2 है, 2 रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9, दैट इज ये मिलेगा आपको 2 टू 4 से 12 माइनस 12 टू 24 प्लस 9। 12 माइनस 24 ये कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से ये हो जाएगा आपका -12 और यहाँ पर प्लस 9, मतलब क्या मिलेगा आपको -3 मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मतलब 1 और 3 के बीच में जो आप वैल्यू लेंगे यहाँ पर, उसके लिए जो f डैश x है वो क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे दैट इज जो f डैश x है वो क्या है आपका लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू लेस देन 0 है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f(x) इज strictly decreasing in 1,3। थर्ड केस हम ले रहे हैं when x belongs to 3, इन्फिनिटी, मतलब 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर आप लेते हैं, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी आप ले सकते हैं। तो f डैश x हमें क्या दिया था यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। x के लिए सपोज हमने चलो 4 ले लिया, 3 और इन्फिनिटी के बीच में 4 लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 9। क्या हो जाएगा यहाँ से 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस 12 4 जा यहाँ पर मिलेगा आपको कितना 48 मिलेगा प्लस 9, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो मिला क्या हमको यहाँ पर 9 मिला। जो 9 है वो क्या है हमारा पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो f डैश x है वो क्या मिल रहा है आपको ग्रेटर देन 0। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, देयरफॉर जो आपका f(x) है वो क्या होगा इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3, इन्फिनिटी। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमें एक्सरसाइज आज मिलने वाली है, उस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर आपको कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरवल्स फाइंड करना है। तो इस वीडियोस को आप वॉच करिए और अच्छे से देखिए, उसको कंटेंट्स आप समझिए, आपको जो एक्सरसाइज है वो आपसे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।